हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं हल्दी घाटी है जो कि उदयपुर से बहुत ही पास है। विद इन 1 आवर आप यहाँ पर आ जाएंगे। आपको मालूम होगा हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और इसमें कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो आज हम हल्दी घाटी घूमने आए हैं। तो अभी हम फिलहाल आए हैं संग्रहालय। पीछे देख सकते हैं सारा योद्धा जो लड़े थे, महाराणा प्रताप और उन सबका वो है स्टैच्यू। प्रतिमा यहाँ पर है। तो इस संग्रहालय को महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी भी कहा जाता है। तो गाइस, आज हमारे साथ हल्दी घाटी घूमने के लिए आए हैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स। ये है राज। हेलो। और ये है इनकी मिसेस। हाय। कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी हमारे पास एक ओरेटर है जो हमें पूरा बता रहे हैं इसके बारे में, कैसे युद्ध चालू हुआ था, क्यों हुआ था और नहीं होना चाहिए था यहाँ पे इतनी दूर आके। मैं भी सीख रहा हूँ अभी। यहाँ के पढ़ के बोलना पड़ता है, बट इनके साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रैली में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी जरूर विजिट कीजिए एक बार, कुछ अलग जानने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप जरूर, अगर आप उदयपुर आते हैं तो हल्दी घाटी जरूर आइए। ये मुश्किल से 1-1.5 घंटे के रास्ते पे है और यहाँ पर हमारा, कहते हैं ना कि महाराणा प्रताप लड़े थे, युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, वहाँ जरूर आइए। जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1500 खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसून बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुलदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालावाड़ ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालावाड़ को महाराणा प्रताप समझकर टूट पड़ी और झालावाड़ शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर भी लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया। 20 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं।
उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला दौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, सूबेदार जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के साथ। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए तो गाइस अब हम आए हैं हल्दी घाटी की एक्चुअल लोकेशन पे, जहाँ पर महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे वो ऊपर खड़े थे। वहाँ से उन्होंने तीर भालों से मुगलों की सेना पर अटैक किया था और उनको 3-4 किलोमीटर दूर तक खदेड़ दिया था। तो ये वो जगह है, आप देख सकते हो घाटी में जो मिट्टी का रंग है वो उसमें हल्दी जैसा उसका कलर है और इसमें सारे वीरों का खून मिला हुआ है। तो कहते हैं कि इस मिट्टी में सारे इतना लोगों का खून बहा था कि उसका कलर पीले रंग का हो गया। तो इस जगह को हल्दी घाटी कहते हैं। ये है हल्दी घाटी का पूरा व्यू। जब आप यहाँ उदयपुर आएंगे तो आप हल्दी घाटी ज़रूर आइए।